नमस्कार बंधुओं, आप सभी भक्तजनों का धर्म प्रदर्शक पथ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसे हम रक्षाबंधन पर्व के नाम से जानते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज सुबह से लेकर शाम तक कई बार मुझे फ़ोन आ गया और कई बार लोगों के शंकाओं का समाधान करना पड़ा। अंत में मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बनाकर ज़रूर प्रेषित करना चाहिए। सबसे पहले तो यह विषय चल कर आया है कि भद्रा में हमें क्यों नहीं राखी बांधना चाहिए। भद्रा है क्या? जब तक हम उसकी पहचान नहीं करेंगे तब तक हमारा उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा। जब किसी व्यक्ति के साथ मिलन होता है और 2-4 घंटे आपस में लोग बातें करते हैं, तब जाकर उसको लगता है कि हाँ, यह मेरे पूर्ण विश्वास के लायक है। उसी प्रकार से यदि ज्ञान की पूर्णता नहीं हुई, यदि आपके अंदर ज्ञान नहीं है, तो तब तक आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले तो भद्रा क्या है, आखिर क्यों भद्रा को हम परिहार करते हैं रक्षाबंधन और होलिका दहन में, इस पर हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भद्रा जो है भगवान सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री है, जिसे शनि का बहन भी कहा जाता है। हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है उसके कार्यों से। उसी प्रकार से उनके पिता बहुत परेशान थे, सूर्यदेव भगवान बहुत परेशान थे अपनी पुत्री के कार्यों से। उनका जो स्वरूप है परेशान करने वाला था। किसी किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है परेशान करना। उसी प्रकार से भद्रा का जो काम था वह विघ्न पैदा करने वाला था। तो विघ्न पैदा करने के कारण अब उनको परेशानी हुई। उनके पिताजी कौन थे? सूर्य भगवान। और सूर्य भगवान के अंदर चिंता हुई और चिंताओं को लेकर के समाधान के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे विनती की कि कोई ऐसा स्थान दीजिए मेरी पुत्री को जहाँ वह उसे नियंत्रित किया जा सके। जब तक हम किसी आपदाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक वो आने वाले समय में और बढ़ती जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने मनन किया, चिंतन किया और पंचांग जिसे हम कहते हैं, तिथि वार नक्षत्र करण और योग। करण जो होते हैं तिथि के 2 हिस्से होते हैं, एक तिथि में 2 करण होते हैं, उसका अलग अलग विषय हो जाएगा। और करण में 11 करण में जो विष्टिकरण आता है, उस विष्टिकरण में भगवान ब्रह्मा जी ने उसे अर्थात भद्रा को रहने का स्थान दिया। इसीलिए विष्टिकरण आते ही भद्रा लग जाती है। हमारे पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में भी 4 बार पुनरावृत्ति होती है भद्रा की और कृष्ण पक्ष में भी 4 बार पुनरावृत्ति होती है। और वह कैसे है? वह इस प्रकार से है कि जब कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी होती है तो उत्तरार्ध में विष्टिकरण लग जाता है, भद्रा व्याप्त होती है। और वही कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी जब लगती है तो पूर्वार्ध में लग जाती है। उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष जब आता है तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा के तिथि में कब होता है? पूर्वार्ध में हो जाता है, पहले ही हो जाता है, लग जाता है भद्रा। और उसी शुक्ल पक्ष के चतुर्थी और एकादशी तिथि पर उत्तरार्ध में भद्रा लग जाती है। इसलिए हम भद्रा में कोई भी कार्य नहीं करते हैं। आपको मैं यदि और अध्यात्म के रूप से बताऊं तो आपका मन तब नहीं लगेगा जब आप कहीं पूजा में बैठे हैं और कोई विघ्नकारी व्यक्ति आकर के वहाँ बैठा हुआ हो आपको परेशान करने के लिए, तब आपका मन लगेगा क्या किसी काम में? उसी प्रकार से शुभ कार्यों को करने से पूर्व इन विघ्नकारी तत्वों से दूर होकर के हमें करना चाहिए। इसलिए विष्टिकरण में हमें शुभ कार्य करना नहीं चाहिए। हाँ, विघ्नकारी तत्वों का लाभ कैसे लिया जा सकता है, उसका लाभ भी है, उसके लिए अलग वीडियो बन जाएगा। फिर किसी भी समस्या
का समाधान जरूर है। तो समाधान उसी समस्या के अंदर छुपा होता है, और समस्या से कैसे समाधान निकालना है वह ज्ञानी पुरुष को आता है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले भद्रा को जानिए कि भद्रा क्या होती है। भद्रा एक विष्टिकरण में स्थान रखने वाली एक स्त्री का नाम है, और वह हर कार्यों में विघ्न पैदा करती है, इसीलिए हमें भद्रा काल में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण जो विषय है, भद्रा कब कब कहाँ कहाँ कब 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 रहती है वह भी जानना जरूरी है। तो भद्रा में आप लोगों को बता दूं कि जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में रहती है तो कहते हैं कि भद्रा जो है पृथ्वी पर होती है, और वही संयोग रक्षाबंधन अर्थात 30 अगस्त 2023 को लग रहा है। चंद्रमा जो है कुंभ राशि में प्रवेश किए हुए हैं। चंद्रमा जब कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं तो पृथ्वी पर भद्रा होने के कारण हमें भद्रा से परिहार करना होगा। भद्रा काल में हमें रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, यही इसका मूल कारण है क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, हमको पता है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रावणी कर्म किया जाता है अर्थात रक्षाबंधन किया जाता है। तो कल जो है 30 अगस्त 2023 को 10:12 से 31 अगस्त सुबह 7 लगभग 45 मिनट तक पूर्णिमा तिथि है। लेकिन 30 अगस्त 2023 को ही 10:12 से ही क्या लग जा रहा है, भद्रा लग जाने के कारण हमें रक्षाबंधन का कार्य नहीं करना है। कब करना है आपको, जब भद्रा जब समाप्ति काल आती है, भद्रा का जब समाप्ति होता है तब हमें उस कार्य को, शुभ कार्य को करना चाहिए। अर्थात 9:02 के बाद, लगभग 9:02 के बाद आप अपना शुभ कार्य करने के लिए जो रक्षाबंधन का कार्य है वह कर सकते हैं। आप आराम से करिए, 9:15 से 10 बजे तक करिए, 10:15 तक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि बिना किसी तर्क संगत के इस शास्त्रोक्त नियम को मानते हुए हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए। हिंदू पंचांग जो है तिथि वार नक्षत्र करण योग पर आधारित है, इसका वैज्ञानिक महत्व है, इसलिए हमें इसे विश्वासपूर्वक मानना चाहिए। यह भाई और बहन का प्रेम और स्नेह का प्रतीक पर्व है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि उस प्रेम और प्यार से भरा हुआ पर्व को शुभ घड़ी में, शुभ तिथि में, शुभ योग में मनाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप सभी का भला होगा। आप सभी को रक्षाबंधन की अग्रिम बधाई देते हुए मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।